कन्या राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन 17 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये अवधि आपको ये सिखाने आती है कि पूर्णता की खोज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। ग्रह संकेत देते हैं कि छोटे निर्णय भी अब बड़े परिणामों की नींव रख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय कन्या राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है, करियर, धन, संबंध और आत्मविकास के स्तर पर। यह केवल भविष्यफल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पनों को अर्थपूर्ण बनाएं। सबसे पहले अच्छी खबर, देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, वो आपके 10वें भाव में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। 10वां भाव क्या है? ये आपका करियर है, आपका कर्म है, आपका राज्य है। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह कर्म स्थान में बैठता है तो वो इंसान को कर्मठ बनाता है, पर अच्छे तरीके से। आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगी। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट है, लेकिन यहां थोड़ी सावधानी की जरूरत है। 17 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सूर्य देव जो कि ऊर्जा और अहंकार के कारक हैं, वो आपके 3रे भाव से निकलकर 4थे भाव में आ रहे हैं। वहां मंगल पहले से बैठे हैं और 20 दिसंबर को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। सोचिए, चौथा घर किसका होता है? चौथा घर है सुख का, मां का, घर के वातावरण का और आपके दिल का। जब सूर्य और मंगल, 2 गर्म ग्रह, सुख के घर में मिलते हैं तो वो सुख में थोड़ी जलन या गर्मी पैदा करते हैं। इसका सीधा असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ और मानसिक शांति पर पड़ेगा। तीसरी बात, शनिदेव आपके लिए शांत है, वो मार्गी है और उनका कोई बुरा प्रभाव आप पर नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु और आपकी सेहत कंट्रोल में रहेगी, कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। तो इन 15 दिनों का थीम क्या बनता है? थीम है बाहर सब अच्छा, घर में थोड़ा कच्चा। आप दुनिया जीतेंगे, लेकिन घर में आपको डिप्लोमेसी और शांति से काम लेना होगा। शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो आपके लिए इस वक्त सबसे स्ट्रांग है, आपका करियर। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ महीनों से मेहनत कर रहे थे और परिणाम नहीं मिल रहे थे तो खुश हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके काम में वृद्धि होगी। सिर्फ काम नहीं बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं, आपके सीनियर्स, आपके बॉस और यहां तक कि मैनेजमेंट आपके काम को नोटिस करेगा। प्रमोशन के योग प्रबल है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या राज्य से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये 15 दिन गोल्डन पीरियड है। आपका रुतबा बढ़ेगा। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, डेटा दिखाता है कि बिजनेस और स्टेट से एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ था तो वो वापस आने के रास्ते खुलेंगे। खास तौर पर जो लोग एजुकेशन, लॉ, धर्म या एडवाइजरी फील्ड में हैं, उनके लिए गुरु का असर चमत्कारिक होगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि शनि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स से 4 कदम आगे रहेंगे। इन 15 दिनों में आलस बिल्कुल न करें। अवसर दरवाजा खटखटा रहा है, उसे खोलें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। अब आते हैं धन और संपत्ति पर। यहां आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यहां ग्रह आपसे सावधानी मांग रहे हैं। इनकम आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में रेड अलर्ट है। याद है मैंने बताया था कि चौथे घर में सूर्य और मंगल है। चौथा घर प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। जब वहां अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो चीजें अटक जाती हैं। अगर आप 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कोई जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। भविष्यवाणी ये है कि अगर आपने अभी डील की तो या तो पेपर वर्क में कोई बड़ी बाधा आएगी, या फिर आपका पैसा फंस सकता है, या फिर परिवार में उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं है। एक्सीडेंट या अचानक खर्चे के योग बन सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि पुराने कर्ज कंट्रोल में आएंगे। आप लोन चुकाने की स्थिति में होंगे, लेकिन नया लोन लेने से बचे। 10 और 11 दिसंबर को जो फाइनेंशियल रिस्क था वो अब कम हो गया है,
लेकिन 20 और 21 दिसंबर को दोबारा पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, ये वो हिस्सा है जहां कन्या राशि वालों को अपनी बुद्धि और संयम का परिचय देना होगा। आपका परिवार, चौथा घर है, सूर्य अहंकार है, मंगल गुस्सा है। जब अहंकार और गुस्सा घर में बैठेंगे तो घर का तापमान बढ़ेगा। आपके डेटा के अनुसार वैसे तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः खुशहाल रहेगा, लेकिन बीच बीच में जिद्दी देखने को मिलेगी। छोटी सी बात पर बात का बतंगर बन सकता है। आपका पार्टनर अपनी बात पर अड़ा रहेगा और आप अपनी बात पर। अगर आप चाहते हैं कि साल का अंत खुशी से हो तो थोड़ा लेट गो करना सीखें। हार मान लेने में ही असली जीत है इन 15 दिनों में। परिवार में तनातनी के योग है। हो सकता है माताजी की हेल्थ थोड़ी नरम गरम रहे या उनके साथ आपके विचार न मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टेंशन लंबी नहीं चलेगी। ये शॉर्ट टर्म है और जल्दी रिजल्ट हो जाएगी। भाई बहनों और दोस्तों के साथ सब कुछ अच्छा है, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से, वो माताएं और बहनें जो घर की मीम है। देखिए, ज्योतिष में चौथा घर आपका कार्य क्षेत्र है। ये घर का सुख है, रसोई है और घर की शांति है। मैंने पहले बताया कि 17 दिसंबर को सूर्य और मंगल आपके चौथे घर में है। इसका सबसे गहरा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो आप है। इन 15 दिनों में आपको महसूस होगा कि घर का वर्कलोड अचानक बढ़ गया है। सूर्य और मंगल जब आपके घर के भाव में होते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, चिड़चिड़ापन। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं लेकिन कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। दूसरा, किचन की गर्मी। मंगल अग्नि तत्व है। आपको किचन में काम करते वक्त सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में हाथ जलना या चोट लगने का डर रहेगा, लेकिन घबराएं नहीं। 20 दिसंबर को एक खुशखबरी है। शुक्र, जो कि सौंदर्य और लग्जरी के कारक हैं, वो भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 दिसंबर के बाद आपका पूरा ध्यान घर को सजाने में जाएगा। आप घर के लिए कोई नई चीज खरीद सकती हैं, जैसे नए पर्दे, बेडशीट्स या कोई सजावट का सामान। आपका मन करेगा कि घर को एकदम नया लुक दिया जाए, और ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप घर सजाएंगी तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। कन्या राशि की गृहिणियों के लिए मेरी एक विशेष सलाह है। डेटा कहता है कि पति पत्नी में जिद्दी हो सकती है। हो सकता है आपके पति किसी बात पे अड़ जाएं। इन 15 दिनों में आपको जल तत्व, वाटर एलिमेंट बनना है। अगर वो आग है तो आप पानी बन जाए, बहस में ना पड़े। अगर आपने शांति बनाए रखी तो 31 दिसंबर तक आप पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध लेंगी। आप घर की लक्ष्मी हैं। घर की शांति के लिए शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी जी के पास घी का दिया जरूर जलाएं, और कोशिश करें कि 17 से 31 दिसंबर के बीच घर में खीर बनाएं। खीर में दूध और चीनी होते हैं। ये मंगल की गर्मी को शांत कर देगा और परिवार में मिठास लाएगा। अब बात करते हैं सबसे अनमोल धन की, आपकी सेहत। शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग है, क्योंकि शनि छठे घर में मजबूत है और राहु शांत है। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन मानसिक सेहत का क्या? यहां थोड़ी गड़बड़ है। दोस्तों, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर, ये 2 दिन आप नोट कर लीजिए। इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि आपको घोर मानसिक तनाव, चिंता और घबराहट महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ ग्रहों का एक भ्रम होगा। इसलिए इन दिनों में ओवर थिंकिंग से बचें। एक पॉजिटिव बात यह है कि आपका रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। आपका मन करेगा कि पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं या कोई धार्मिक किताब पढ़ें, और यही आपकी सबसे बड़ी दवाई भी होगी। मेरे नन्हे दोस्तों और विद्यार्थियों के लिए ये साल का अंत शानदार होने वाला है। सरस्वती माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं खासकर 22, 23 और 24 दिसंबर को, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। जो कॉन्सेप्ट्स पहले समझ नहीं आ रहे थे वो अब क्लियर हो जाएंगे। जो पेरेंट्स अपनी संतान को लेकर चिंतित थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उनकी प्रगति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा।
अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर दिन का मिजाज बताने जा रहा हूं। आप अपनी डायरी निकालें और इन तारीखों को मार्क कर लें। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर, ये 4 दिन इस पीरियड के सबसे बेहतरीन दिन हैं। इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन आएगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, दोस्तों का साथ मिलेगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई नई शुरुआत करनी है या किसी को प्रपोज करना है तो इन 4 दिनों का उपयोग करें। लक आपके साथ डांस करेगा। 20 दिसंबर और 21 दिसंबर, यहां रेड फ्लैग है। इन 2 दिनों में मानसिक तनाव पीक पर होगा। छोटी बातें आपको परेशान करेंगी। इन 2 दिनों में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। पैसा इन्वेस्ट 20 दिसंबर और 21 दिसंबर ना करें और किसी से बहस ना करें। सिर्फ शांत रहें और शिव जी का नाम लें। 22, 23, 24 दिसंबर, ये दिन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी इन दिनों में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। इंटरव्यूज और कॉम्पिटिशन्स के लिए ये गोल्डन टाइम है। 25 और 26 दिसंबर, यहां सावधान रहें। इन 2 दिनों में शत्रु भय या विवाद के योग बन रहे हैं। घर में या बाहर किसी से भी झगड़ा हो सकता है। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा कंट्रोल रखें। कोई आपको उकसाए तब भी मुस्कुराकर निकल जाए। 27 और 28 दिसंबर, ये दिन प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के लिए रोमांस और प्रेम भरे रहेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए ये समय अच्छा है। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। 29 और 30 दिसंबर, साल के आखिरी 2 दिन थोड़े भारी हो सकते हैं। हेल्थ थोड़ी डगमगा सकती है। मौसम का असर आप पर हो सकता है। थोड़ी थकान महसूस करेंगे। इस दिन दूध और चीनी का दान करना शुभ रहेगा। और अंत में साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। डेटा कहता है कि 31 दिसंबर सर्वोत्तम रहेगा। सारी परेशानियां दूर होंगी। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और खुशी के साथ 2025 को विदा करेंगे और 2026 का स्वागत करेंगे। पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। समस्या है तो समाधान भी है। सनातन धर्म में हर ग्रह की शांति का उपाय है। क्योंकि आपके चौथे घर में अग्नि ज्यादा है और बीच बीच में मानसिक चिंता है, हमें शीतलता वाले उपाय करने हैं। ध्यान से सुनिए, ये 3 उपाय आपके इन 15 दिनों को सुरक्षित बना देंगे। सबसे बड़ा उपाय है भोलेनाथ की शरण में जाना। जिन तारीखों पर मैंने सावधानी बताया है, खासकर 20 से 21 और 29 से 30 दिसंबर, उन दिनों सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और चीनी अर्पित करें। क्यों? क्योंकि दूध चंद्रमा है और चीनी शुक्र है। जब ये शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो आपका मन शांत होता है और घर का क्लेश दूर होता है। दूसरा, मंत्र जाप। जब भी स्ट्रेस महसूस हो या गुस्सा आए तो बस आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये मंत्र आपके चौथे घर की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तीसरा, सूर्य अर्घ्य। क्योंकि सूर्य चौथे घर में है, रोजाना सुबह सूर्य देव को जल दे, लेकिन उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला ले। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। ये बहुत सरल, सात्विक और प्रभावशाली उपाय है। इन्हें जरूर करें। तो मेरे कन्या राशि के दोस्तों, ये था आपका आखिरी 15 दिनों का लेखा जोखा। निष्कर्ष ये है कि आपका करियर एक रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। आपको सफलता, पैसा और रुतबा मिलेगा। बस आपको अपने घर को संभालना है। वहां थोड़ी शांति, थोड़ा प्रेम और थोड़ी समझदारी दिखानी है। प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है। 2025 जा रहा है। इसे शिकायत के साथ नहीं, शुक्रिया के साथ विदा करें। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्लेषण आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं ताकि 2026 की पूरी प्लानिंग कर सकें, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7838898421 पर ऑफिस टाइम में संपर्क कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हां, आने वाले साल के प्रेडिक्शंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। आपका आने वाला साल मंगलमय हो,
ईश्वर आपको सद्बुद्धि और शक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जल्द मिलेंगे। हर हर महादेव।